एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं नदी में जाने से पहले उसने रिचुअल का सारा सामान ले लिया था। उस आत्मा को रोकने के लिए वो ठीक तो नहीं है पर हिम्मत करके उठती है। दूसरी तरफ आत्मा राजा को पानी में खींच लेता है और गायब हो जाता है। यूरी और ऑफिसर भागते हुए नदी के पास आ रहे होते हैं। वो मन में सोचती है कि कांगचुल प्लीज ऐसा मत करना, ये सब ट्रैप है। गंदे पानी वाली आत्मा सूरज के उगने से पहले कमजोर होती है और सूरज के उगने के बाद वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आत्मा राजा का गला दबा रही होती है और राजा को ऐसा लगता है कि जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं और आसपास बहुत गंदा पानी है। इतने में कांगचुल वो आत्मा को देखता है और आत्मा को जाके मारता है। ऑफिसर राजा को पानी से बाहर निकालते हैं और कांगचुल आत्मा का पाँव पकड़ के ले जा रहा होता है, पर मौका मिलते ही आत्मा कांगचुल के पाँव में काट देता है और चल ही नहीं पाता है। आत्मा उसे पकड़ती है और फिर उसके मुंह पर वही काला पानी उलट देती है। राजा और ऑफिसर को कुछ समझ ही नहीं आता है क्योंकि उन्हें वो आत्मा नहीं दिख रही होती है। राजा कुछ तीर निकालते हैं जो कांगचुल ने उसे पहले दिए थे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। राजा गैस करके निशाना लगाते हैं जहां आत्मा है और वो आत्मा दूर गिरती है। आत्मा अटैक करे इससे पहले कांगचुल अपनी ड्रैगन पावर यूज करता है और टॉर्नेडो ला देता है और उस आत्मा को पकड़ लेता है। फिर अपनी तलवार से आत्मा को मारता है और वो आत्मा बहुत घायल हो जाती है। कांगचुल उस आत्मा को नदी से बाहर निकालता है। यूरी भी वहाँ पहुँच गई थी। वो देखती है कि आत्मा ने कांगचुल पर डेड स्पेल कर दिया है और वो अपना रिचुअल स्टार्ट करती है। उस आत्मा की गुड़िया बनाती है और उस पर चाकू से मारती है। उस आत्मा को तकलीफ होती है कि इतने में वो आखिरी बार करती है और तालिस्मान चिपका देती है उस आत्मा को कैद करने के लिए। अब आत्मा का डेडली स्पेल तो खत्म हो गया था पर कांगचुल उठता ही नहीं। वो पैनिक हो जाती है कि अब तो खत्म हो जाना चाहिए था और चिल्लाती है बहुत ज्यादा। कांगचुल उठ जाता है। यूरी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तो डर ही गई थी। वो अंधा सम्मन हैरान होता है कि डेडली स्पेल एक बार में कैसे टूट गया। असिस्टेंट कहता है कि आपको गलत फहमी हुई होगी, वो तो एक यंग सी लड़की है, वो एक बार में इतना खतरनाक डेडली स्पेल तो तोड़ ही नहीं सकती। सम्मन कहता है वो लड़की यांगदाम विलेज से है, तुम भूल गए क्या वहाँ से कौन है। तब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रिचुअल कर रही थी यूरी की दादी। जिस दिन उनकी मौत हुई थी वहाँ पर ये सम्मन भी मौजूद था और उसका असिस्टेंट भी। यूरी कांगचुल को ऐसे देखकर राजा और ऑफिसर ऑकवर्ड होते हैं और फिर यूरी और कांगचुल को भी होती है। राजा उसे पानी देते हैं। कांगचुल को दोनों नजर से हल्का सा इग्नोर करते हैं और साथ में फिर वापिस भी महल आ जाते हैं। राजा केविन को देखते ही हक कर लेते हैं। ये दोनों बात करते हैं और फिर यूरी कांगचुल एक बंद जगह पर गुड़िया से दोबारा से वो आत्मा बुलाते हैं। आत्मा जैसे आती है कांगचुल उसे पकड़ लेता है। पहले तो ये दोनों धमकी देते हैं कि बताओ किसने करने के लिए तुम्हें ये सब कहा है। केविन को तो तुम अपनी मर्जी से मारना नहीं चाहते हो, जरूर किसी ने तुम्हें कहा होगा, वो नहीं बताता। तुम नहीं चाहते उसे बदला लेना, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। आत्मा कहता है पहले मेरी इच्छा पूरी करो, मैं फिर बताऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम यूरी को राजा के पास देखते हैं। वो कहती है कि आत्मा 10 साल पहले मर गया था एक बाढ़ में और उसकी आखिरी इच्छा है कि उसका अवशेष यानी उसका जो सर बचा हुआ है वो उसकी बेटी को दे दिया जाए। राजा मान जाते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। यूरी को उसके पास बुलाते हैं। उसकी केयर करते हैं और तबीयत के बारे में पूछते हैं। कांगचुल जल रहा होता है और हैरान होता है। राजा उसे घोड़े ले जाने को कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें चली जाओ। बाहर आके कांगचुल गुस्सा होता है कि यूरी को पाल के देना चाहिए था ना, ये घोड़ा क्यों दिया यूरी को। यूरी उसे रोकती है। राजा ने यूरी से प्यार से बात जानबूझ के की कांगचुल को चिढ़ाने के लिए और उनका प्लान सक्सेस भी रहा। अब एक बूढ़ा आदमी अंधे सम्मन के पास आया होता है और वो डरा होता है कि कोई इंदौरी 60 साल के ऊपर के बूढ़े को मार के खा रहा है, मुझे बचा लो। अंधा सम्मन उसे एक तालिस्मान देता है और कहता है कि डरने वाली बात नहीं, उसको अपने पास रखना। वही बूढ़ा सॉन्ग से मिलता है और उसको भी तालिस्मान देता है। पहले तो वो कहता है कि मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, पर वो उसके मनाने पर वो उसे रख भी लेता है। दूसरी तरफ यूरी ऑफिसर कांगचुल उस आत्मा की बेटी के पास आ जाते हैं। उसे वो सब देते हैं उसके पापा का, जिसे देखकर वो रोने लगती है। वो आत्मा अपनी बेटी को ऐसे देखकर रो रहा होता है। कांगचुल कहता है कि चलो अब तुम्हारा काम हो गया, अब हमें बताओ कि वो सम्मन कौन था। पर वो आत्मा कहता है यूरी से कि मुझे एक बार अपने शरीर में आने दो, मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। कांगचुल मना करता है। आत्मा जिद करती है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या, आने दो ना मुझे, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। कांगचुल गुस्सा होता है पर यूरी मान जाती है और फिर वो आत्मा यूरी में आ जाती है और वो अपनी बेटी से बात करता है, पोती से भी मिलता है और आखिर बार कहता है कि मेरे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, वो मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, तो गिल्ट में मत रहना। अब वो
आत्मा यूरी में से निकल जाती है और बताता है कि मैं बाढ़ में बह गया था, मेरे शरीर के हिस्से अलग अलग हो गए थे, मछुआरों को मैं मिला था। फिर उस अंधे समन ने वो मछुआरे से मेरे अवशेष खरीद लिए थे और उस अंधे समन का नाम आगूजी है। उसने इतना ही सुना था। यूरी याद करती है जब माउंट उबक में वो रिचुअल कर रही थी, जब 8 फीट स्पिरिट उस बच्चे के अंदर थी, तब उस 8 फीट स्पिरिट ने भी उस आगूजी का नाम लिया था कि आगूजी से तो ज्यादा तुम्हें गार्डियन स्पिरिट बनाना बेहतर है। अब हम देखते हैं मोंक आ गए हैं यूरी और कांगचुल से मिलने। मोंक एक टांग वाले भूत को नोटिस करते हैं। मिस्टर चोय लाइब्रेरी में आए होते हैं और वहाँ पर एक बुक ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें नहीं मिलती। फिर उस आदमी को वो पैसे देते हैं कि पूरे पैलेस में ढूंढो, कैसे भी मुझे वो किताब चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वो एक टांग वाला भूत अपनी पावर से वो बड़ा सा सामान मिस्टर चॉय पर गिरवा देता है, पर मोंक आकर उसे बचा लेते हैं। मोंक उस आत्मा को डराते हैं और भाग जाने को बोलते हैं। बाकी सबको लगता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, वहाँ पर तो कोई नहीं है। चॉय कहते हैं बड़े दिनों से ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही है। मोंक कहते हैं शायद ये आपके कर्मों की वजह से हो रहा है और फिलहाल के लिए मैंने इसे भगा दिया है। और दूसरी तरफ कांगचुल बहाना लगा रहा होता है ताकि यूरी और वो रुक जाएं। ऑफिसर सीओ मान जाते हैं। ऑफिसर सीओ के जाने के बाद ये दोनों बातें करते हैं। कांगचुल कहता है कि तुमने उस आत्मा को क्यों अपने अंदर आने दिया, कुछ कर देता तो फिर। यूरी कहती है कि मैं जानती थी वो कुछ नहीं करेगा। उसकी आंखों में दर्द था उस समय और एक पिता अपनी बेटी से आखिर बार मिलना चाहता था और ये अंधा संबंध सिचुएशन को भाप लेता है कि अब क्या होने वाला है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि सारे ताबीज वगैरह जला देते हैं, जितने भी सारे सबूत है। और दूसरी तरफ सारे ऑफिसर शहर के अंदर समन को पकड़ लेते हैं। ऑफिसर सीओ उसको घर के अच्छे से देखते हैं। उसे शक होता है और उस पेंटिंग के पीछे उस अंधे समन का असिस्टेंट मिल जाता है। वो उसके सामने तो बहुत इनोसेंट बनने का नाटक करता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी ऑफिसर सीओ उसको पकड़ लेते हैं। अब राजा उसी अंधे समन से पूछताछ करते हैं। एज यूजुअल वो अच्छा बनने का नाटक करता है। आगुची उसका नाम है, पर राजा के पूछने पर वो कहता है कि मैं ऐसे नाम के समन को नहीं जानता। तो राजा पूछते हैं कि तुम ग्रेस दादी के पैलेस में क्या करने गए थे? तो वो कहता है कि उनके बेटे की आत्मा की शांति के लिए रिचुअल करने गया था। राजा इन सबको जेल में बंद करने का ऑर्डर देते हैं और यहाँ यूरी कांगचुल के साथ में खाना खा रही होती है। खाने के बाद ये लोग जाने लगते हैं। कांगचुल नहीं जाना चाहता तो वो अपनी ड्रैगन पावर यूज करके एक चुटकी बजाता है और बारिश ला देता है। तो इनको वहाँ पर रुकना ही पड़ता है। यूरी को लगता है कि बारिश रुक जाएगी थोड़े टाइम में, तो फिर कांगचुल चुटकी बजाकर और तेज कर देता है बारिश। यूरी के सामने तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। यूरी बैठ जाती है। यूरी दूर है इसलिए वो चुटकी बजा के बिजली गिरवा देता है। यूरी सो रही होती है तो उसके सर के पास हाथ रखता है और उसी को देख रहा होता है। यूरी की आंखें खुलती है। वो पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो पूछता है कैसे देख रहा हूँ? वो कहती है जैसे कि तुम किसी को मिस कर रहे हो। कांगचुल कहता है कि यून को शायद तुम्हारे लिए फीलिंग है, फिलहाल मैं उसकी बॉडी में हूँ तो शायद उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जैसे ही मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये शायद यून की फीलिंग्स है जो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। और कहता है कि मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम मुझे देखकर स्माइल करती हो या फिर तुम ये समझ के स्माइल करती हो कि ये कांगचुल नहीं यून है। यूरी कुछ नहीं कहती और कहती है तुम तो मौसम को कंट्रोल कर सकते हो ना, तो रोक दो बारिश। वो कहता है इतना भी नहीं कर सकता कोई ड्रैगन, और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और यहाँ अंधा समन जेल में है। दूसरी तरफ राजा के डिसीजन के खिलाफ होते हैं स्वांग और कुछ ऑफिसर और कहते हैं कि अंधा समन ग्रेस दादी के पास रिचुअल करने गया था, ना कि आपकी बीवी के खिलाफ इन्होंने कोई साजिश की है। राजा का मन तो बिल्कुल नहीं होता है इनको छोड़ने का, पर सारे इस डिसीजन के खिलाफ होते हैं। राजा यूरी को कहते हैं आगुजी समन के बारे में कुछ नहीं पता चला। राजा पूछते हैं तुम्हारी दादी यहाँ पर आई थी, इस बारे में उन्होंने कभी कुछ बताया? तो वो कहती है कि वो मई में ही गुजर गई थी और तब वो काफी छोटी थी। राजा पूछते हैं कि वो कैसे मरी थी। यूरी को ऐसा लगता है कि उसकी दादी को कांगचुल ने मारा था, पर वो राजा के सामने हिचकिचाते हुए कहती है कि वो एक्सीडेंट था। यूरी बाहर आती है, उसका सामान गिर रहा होता है, वो उठाती है और वहाँ कांगचुल होता है। उसे ऐसा लगता है कि कांगचुल ने उसकी दादी को मारा है। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। कांगचुल उसे रोकता है तो वो कहती है कि तुम मेरे गार्डियन स्पिरिट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काम के अलावा हमारी किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं होगी और तुम मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना, मैं तुमसे कुछ उम्मीद नहीं रखूंगी, और चली जाती है। इवन राजा के जो दादाजी भी थे वो भी समन को छोड़ने का सजेशन देते हैं। ना चाहते हुए भी राजा मान जाते हैं और सभी समन को छोड़ देते हैं। ऑफिसर सीओ भी यही कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कोई न कोई पैलेस में है जो 8 फीट स्पिरिट की मदद कर रहा है जिससे वो पावरफुल हो रहा है, बस हमें उस इंसान को ढूंढना
करना है। और यहाँ कांगचुल यूरी से टॉवल मांगता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है और रूम में आके अपनी दादी के कपड़े को देखकर सैड होती है कि दादी, मैं उसके साथ हंसी, मैंने उसके साथ बात करी और शायद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स है, वो भी इंदौरी के लिए जिसने आपको मारा था, मुझे प्लीज माफ कर दो। इतने में यूरी उस बच्चे वाली आत्मा को देखती है। वो पूछती है कि क्या सच में कांगचुल ने दादी को मारा था? यूरी कहती है जाओ यहाँ से। फिर पूछती है कि तुम आखिर कैसे जानती हो दादी को? तो वो आत्मा कहती है मैंने कहा था ना तुम्हारी दादी से भी ज्यादा उम्र है मेरी, चलो अब जूते दिलाओ। यूरी पूछती है बताओ तो कैसे जानती हो? वो बच्ची कहती है कि मैं तुम्हारी दादी से मिली थी अप्रैल में, वो यहाँ से जा रही थी रॉयल फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ के। मैंने उनका पीछा किया था छुपके से और देखा था कि 8 फीट स्पिरिट को तुम्हारी दादी ने अकेले ही हरा दिया था, पर मेरे हिसाब से तो वो 8 फीट स्पिरिट बाद में तो दोबारा वापिस आ गई होगी और तुम्हारी दादी को मार दिया होगा। यूरी कांगचुल को ढूंढती है, वो नहीं होता तो वो पैलेस की तरफ भागती है। उसे समझ आ जाता है कि कांगचुल ने उसकी दादी को नहीं मारा है और यहाँ कांगचुल कह रहा होता है कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो मेरी तरफ देखकर हंसी, मुझे सीड्यूस किया और फिर ऐसे इग्नोर कर दिया, ऐसे तो नहीं चलता। बीबी कहता है तो छोड़ दो ना उसको, पर कांगचुल कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जैसे ही मेरे क्लोज आती है मेरी हार्टबीट तेजी से बढ़ जाती है। यूरी राजा के पास मिलने आती है। पहले तो ऑफिसर सीओ जाने ही नहीं देते, पर बात बहुत ज्यादा जरूरी थी स्पेशल 8 फीट स्पिरिट से, इसलिए वो मान जाते हैं। यूरी राजा से पूछती है कि आपके बेटे से पहले पैलेस में 8 फीट स्पिरिट ने किसको पोजेस कर रखा था? पहले तो राजा कहते हैं ये उनका पर्सनल मैटर है, वो नहीं बताते। यूरी कहती है अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी और वो वहाँ से जाने लगती है। राजा कहते हैं मेरे पिताजी, उनको 8 फीट स्पिरिट ने पोजेस किया था और मार दिया। तब वो सोचती है कि 8 फीट स्पिरिट ने मेरी दादी का पीछा करके उनको भी मार दिया होगा, ना कि कांगचुल ने। तब हम देखते हैं वो समन अपने घर आ जाता है जहाँ ऑलरेडी वो आदमी बैठा होता है जिसके लिए आगूजी काम करता है। समन को बांध के उसे कोड़े मार रहे होते हैं। आगूजी माफी मांगता है और ये वही आदमी है जो किंग का दादा है जिसने इन समन को छोड़ने को बोला था और ये इसी के साथ मिला हुआ है, इसी के साथ काम करता है और कहता है कि तुम्हारी आत्मा किसी काम की नहीं है, कुछ भी चीज नहीं कर सकती, फेंक दो इसे। और गुस्से में उठता है, कुछ चीज होती है बाल्टी में उसको आग में फेंक देता है। सम्मन कहता है ऐसा मत करो वरना 8 फीट स्पिरिट गुस्सा हो जाएगी और टाइम मांगता है कि 1 महीना का टाइम दो, मैं प्रिंस को जरूर मार दूंगा। पर वो अगूजी को ही गाली देता है और उसका गला दबाकर वहाँ से जाने लगता है। पर फिर उसी आग से 8 फीट स्पिरिट की आवाज आने लगती है भयानक सी, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।